ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार 10वां अध्याय श्लोक 51 से। श्री भगवानुवाच तिस्रा कोटियोर्धकोटि च यानि रोमाणि मानुषे तावत् कालं वसेत् स्वर्गे पतिना स मोदते विमाने सूर्यसंकाशे क्रीडते रमणेन सा यावदादित्यचन्द्रो च भर्तृलोके चिरं वसेत् पुनश्चिरायु सा भूत्वा जायते विमले कुले पतिव्रता तु या नारी तमेव लभते पतिम्। गरुड़ पुराण सारोद्धार 10वां अध्याय श्लोक 51 से। शव दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके
पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह अग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे तार्क्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्रों से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। ए तदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदनंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे तार्क्ष, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्य अस्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो। बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। साग्निक, जिन्होंने अग्न्याधान किया हो, को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरग्निक को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमायित्वा
इस मंत्र से मांस मतलब उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे, तदनंतर अस्थि संचय करे और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करे। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपे, दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान मिलाकर जल के भीतर प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहाँ गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहाँ दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करे। फिर उन्हें एक दूनी में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करे, छोड़ दे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक में ले आए थे, जिनके जलने से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता के अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो
और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का पुतल बनाकर पूर्व विधि से केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए और संवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त करने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीर कर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो तो उसी भूमि में गाड़ कर केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करे एवं केवल बालकों को ही भोजन कराए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो को पायस और गुड़ के 10 पिंड कर्म से प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़ी विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्यों के मरने पर शय्यादान,
वृषोत्सर्गादि पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए और न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी 10 गात्रादि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से ही नरकी नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हे तार्क्ष, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाहास्थि संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।